जिंदगी रुपए पैसे के सिर्फ जुगाड़ करता है और बार बार कोशिशें करता है और बार बार यही प्रॉब्लम है उसके जीवन के अंदर सामने चलती ही रहती है और आराम नहीं आने देती। तो इनके लिए उपाय लिखो बेटा। अगर जन्म कुंडली के अंदर चंद्र और शनि का योग हो तो इंसान को भूल के भी कभी चमड़े के पर्स के अंदर पैसे नहीं रखने चाहिए और लोहे की सेफ के अंदर अपने पैसे कभी नहीं रखने चाहिए। ऐसे में लोहे की सेफ में और चमड़े में रखे हुए पैसे घर के अंदर कभी भी धन की बरकत को नहीं रहने देंगे। दूसरा, अपने घर के अंदर कभी भी दो रंगा जानवर यानी कि काला और सफेद, ना तो कुत्ता हो, ना गाय हो, ना भैंस हो, अगर ये होंगे तो बेटा दुख कभी भी जिंदगी के अंदर आपके कम हो ही नहीं सकते। और तीसरा, अगर इसमें आप चाहते हैं कि बढ़ोतरी हो, अच्छापन मिले और ये बुरा योग समाप्त हो तो उसके लिए उपाय 43 दिन लगातार आपको दो रंगा जो जानवर है, जो काला हो और उसका माथा सफेद हो या पूरा सफेद हो और सेंटर से काला हो, दो रंगा जानवर, काली स्याही से उसके माथे को काला करना बहुत जरूरी है। और 43 दिन ही 100 ग्राम काली स्याही लेकर के मंदिर के अंदर देना, यही उपाय करना बहुत जरूरी है। और तीसरा, आपके धन के लिए हमेशा दो रंग की थैली यानी कि लाल सफेद, लाल काली, इस तरह की कपड़े की थैली बना के हमेशा अपना धन उसके अंदर रखें और कभी भूल के भी लोहे या चमड़े में ना रखें। इससे इस चीज का बचाव होगा। दूसरा, आपको बताया चंद्र और शुक्र। चंद्र और शुक्र जब आपस में मिलते हैं, अगर तो घर के अंदर स्किन से संबंधित दिक्कतें आ रही हों, सभी के पति पत्नी के सुख निजी वो खराब हो रहे हों, तो यहां पर इंसान को पन्ना जरूर धारण कर लेना चाहिए और हरे रंग यानी कि अच्छे अच्छे फूलों के पौधे अपने घर के अंदर जरूर लगाने चाहिए। और अगर इंसान को धन से संबंधित बहुत दिक्कत आ रही है और मां को आंखों से संबंधित बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हो और घर के अंदर कला क्लेश सदा ही पड़ा रहे, तो ऐसी अवस्था में चांदी की अंगूठी के अंदर मूंगा लगवा के उसको रिंग फिंगर के अंदर वो धारण करना चाहिए। और घर के अंदर सफेद और लाल रंग की वस्तुओं का मिश्रण अपने घर में ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करना चाहिए और बल्कि कर्टन, चादर, ये वो जितने भी घर पे फिक्स रहने वाले सामान हैं, इनके अंदर लाल और सफेद रंग जरूर होना चाहिए और अपने कमरे में वुडन फ्लोरिंग जरूर लगवानी चाहिए। तो तब जाकर के ये चंद्र शुक्र का मेल अच्छे फल देने शुरू करेगा। और तीसरा, चंद्र केतु, ये बहुत ही घातक है बेटा। ये जब मिल जाते हैं तो बेटा बुद्ध भी खराब होता है, यानी कि नरम दिली के अंदर किसी की भी बातों में आकर के कुछ भी मान लेना और उसके कारण अपने जीवन के अंदर धन के नुकसान बड़े बड़े होना, भरोसे के ऊपर अपनी प्रॉपर्टी पैसा किसी के नाम पे लिखवाना और बाद में चोट खा जाना, यानी कि बुद्ध को खराब कर देता है। तो इसको ठीक करने के लिए बेटा आपको हर बुधवार को 500 ग्राम मूंग साबुत का दान देना चाहिए, जो कि 43 हफ्ते देना चाहिए। और हर 3 महीने बाद एक ढोलकी आपको मंदिर के अंदर देनी चाहिए। और हर चंद्र ग्रहण पे आप ये सिंपल तौर पे किसी भी घर का चंद्र ग्रहण हो, आप ये उपाय लिख सकते हैं। 500 ग्राम काले तेल, 500 ग्राम सफेद तेल, 500 ग्राम सरसों का तेल, 50 सिगरेट प्लेन जो बिना फिल्टर के हों, ठीक है, और 500 ग्राम साबुत बादाम, इन सबको लेकर के बेटा और एक ही जगह मिक्स करके अपने सर से 7 बार उतार के चंद्र ग्रहण के मध्य के अंदर इसको जल प्रवाह जरूर करें। और दूध के अंदर शहद डाल के बेटा ये अगर हर रोज थोड़ा थोड़ा पिए तो आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा। इन उपायों को करिए ताकि जल्दी से जल्दी पैसे और घर की सुख शांति संबंधित जितनी दिक्कतें आपके जीवन से निकले और परमात्मा आपको सुखी करे। आगे बढ़ूं उससे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपको हमारे शो से जुड़ना है तो तरीका बहुत आसान है। आप हमें मेल कीजिए और डिटेल्स के साथ आपको शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो तरीका आसान है, स्क्रीन पर जो नंबर लिखा है उस पर आपको फोन करना है। और इस वक्त गुरुदेव एक और लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। दिल्ली से हेमेंद्र कुमार शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपने जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बता दीजिए, फिर गुरुदेव से अपना सवाल पूछिए। गुरुदेव, मेरा नाम हेमेंद्र कुमार शर्मा है और पटपटगंज में रहता हूँ। मेरी जन्म तिथि 19/12/1967 और जन्म का स्थान चंडीगढ़। समय रात्रि 9:25 है। एक हॉस्पिटल चला रहा हूँ, मगर काम बहुत अच्छा नहीं चल पा रहा है पिछले 2 साल से। तो तरह तरह की अड़चन आ रही है और हम जितना बिजनेस जनरेट करना चाह रहे हैं उतना बिजनेस जनरेट नहीं हो पा रहा है। तो गुरुदेव, इसका कोई उपाय बताएं।
सही कह रहे हो बेटा, परमात्मा ने तुम्हें अच्छा नसीब तो दिया है, लेकिन बहुत बड़ी तकलीफों के साथ में। अब तुम हॉस्पिटल चला रहे हो तो मंगल छठे घर में, चंद्रमा 12वें स्थान पर, दोनों मेहनत बहुत करवाते हैं, धन नहीं देते। एक तो ये बुरा योग, और दूसरा बेटा बुरा योग शनि देव की दृष्टि सूर्य के ऊपर, ये भी प्रोफेशनल हाइट को थोड़ा सा कमजोर करके रखता है। और तीसरा शुक्र केतु का मेल, कहते अगर तूने अपने लिए घर बना लिया तो उसके बाद में मामले खराब। और यही योग पुत्र और पत्नी यानी कि जीवन साथी के सुखों के लिए वो भी कमजोर है, और यही डेली इनकम को भी कमजोर करता है। तो बेटा जब तक अब तुम इनके हल नहीं कर लोगे तब तक तुम्हारी कोशिशें बेइंतहा रहेंगी। कहते हैं बकरियों में पला हुआ शेर, यानी कि कोशिश बहुत, लेकिन आखिरी मोमेंट पे जाकर के किसी ना किसी रूप में स्टक होना, और जिसमें कामयाबी नहीं होगी। इसके लिए उपाय, सबसे पहले तुम्हें अपने घर के दक्षिण में अगर बेटा फर्श भी है तो तुम वहां पर 1-2 बोरी मिट्टी की ला करके रख सकते हो। अगर कच्ची जमीन है तुम्हारे घर के दक्षिण में तो वहां पर खड्डा खोद के उसके अंदर तुम एक लोटा, मटका तुम उसके अंदर दबाओ और उसे पानी से भर दो, और उसके अंदर 1.25 किलो चावल और 1.25 किलो गुड़ वो डाल के वो रखो। और हर रोज तुमने उसका मुंह बाहर को रहेगा, ढक के रखना है, और हर रोज तुमने वो ढक्कन हटा करके उसके अंदर पानी डालना है, जितना कम हो जाए। रोज थोड़ा थोड़ा तुम्हें कम ही मिलेगा, और इस प्रकार से कम 1.25 महीने तक करते रहो। और उसके बाद वो मटका निकाल करके बाहर जाके उसको जल प्रवाह कर दो। एक तो ये उपाय करना। दूसरा, 43 दिन लगातार 4 छुआरे 4 गिलास पानी के अंदर उबालकर उन्हें ठंडा करके, ठीक है, उनको जल प्रवाह कर दो, छुआरों सहित, पानी सहित। अगर ये बेटा दोनों उपाय तुम कर गए तो तुम्हारा हॉस्पिटल भी चलेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, औलाद के और जीवन साथी के सुख तुम्हारे लिए अच्छे हो जाएंगे। इसके बावजूद भी अगर औलाद को तकलीफ मिल रही हो या औलाद के सुखों से संबंधित दिक्कत हो तो 43 दिन लाल झंडा तिकोना गोटा किनारी वाला लेके मंदिर की छत पे लगा देना। अगर ये उपाय हो गए बेटा तो जीवन के अंदर हर तरह की खुशहाली तुम्हें जरूर प्राप्त होगी। अगर आप हमारे शो पर लाइव सवाल पूछना चाहते हैं तो gurumantra@itvnetwork.com पर मेल करते वक्त इसका जिक्र कर दीजिएगा। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जान लीजिए आज का उनका दिन कैसा होगा। मकर राशि वालों को सुबह सवेरे घर परिवार में तो खुशनुमा माहौल मिलेगा, परंतु स्वास्थ्य के प्रति आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है आज के दिन। और शरीर में आलस्य भी बना रहेगा और खर्चे बढ़ेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। आज परिवार के साथ अच्छा तालमेल रहेगा। घर परिवार या किसी रिश्तेदार के यहाँ मांगलिक आयोजन में सम्मिलित होने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है, और नए नए मित्र भी बनेंगे, और कामकाज से भी लाभ का अच्छा समय है आज। मीन राशि वालों के लिए भी काफी उत्तम समय चल रहा है। आज आपके स्वभाव में गंभीरता और एकाग्रता की झलक देखने को मिलेगी। परिवार का अच्छा सुख प्राप्त होगा और यात्रा भी हो सकती है। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला आपसे आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल एक फेसबुक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं पंजाब से। कुलविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बता दीजिए, फिर आप अपना सवाल पूछिए। 22 अप्रैल 1984। ठीक है। टाइमिंग पता नहीं मुझे सर। सुबह, दोपहर, शाम, रात कुछ नहीं पता बेटा? नहीं सर। ठीक है। और कहाँ का जन्म है? और फरीदकोट का। क्या जानना चाहती है बेटा? मेरे ना अपने चाचों के साथ प्रॉपर्टी का केस चल रहा है। मेरे पापा की है, मेरे भाई नहीं है। ठीक है। उसमें मुझे बहुत दिक्कत आ रही है, मैं बहुत परेशान हूँ। बेटा तुम्हारा जो ये समय है तुम्हारा 14:15 का, यानी कि दोपहर को 2:15 बजे के लगभग का तुम्हारा समय है। क्योंकि मंगल और शनि का मेल जो तीसरे घर में, कहते अपने ही भाई बहन, ताया चाचू, अपने खून के रिश्तेदारों के साथ में रुपए, पैसे, प्रॉपर्टी को लेकर के झगड़ा खड़ा करते हैं। इसका उपाय लिख बेटा। सबसे पहले 43 दिन लगातार 1 नारियल पूजा वाला, 10 साबुत बादाम और 10 छुआरे लेकर के उनको मंदिर के अंदर दे दे, या शनि मंदिर के अंदर दे दे। ठीक है। और दूसरा, अपने वजन के बराबर जवार लेकर के उसको भी मंदिर पे देना है। ये 2 उपाय। और तीसरा उपाय, तांबे की गागर में 4 किलो चावल, 4 किलो चने की दाल लेकर के
ढक्कन को पीतल का टांका लगवा के उसे तेज चलते पानी के अंदर बहा दे और एक चांदी का बर्तन लेके अपने घर की नींव में दबा दे। बेटा मात्र इतने से उपाय कर ले, ये जो तेरा प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा चल रहा है ये भी खत्म हो जाएगा, तेरे को प्रॉपर्टी मिलेगी ही और आगे पति पत्नी के सुख भी बहुत ही उत्तम रहेंगे। खुश है दादा। गुरुदेव, चूंकि अब शो खत्म होने का वक्त आ गया है, लेकिन हमेशा की तरह हमारे दर्शकों को आज का सबसे खास गुरु मंत्र आप दे दीजिए। बेटा बात आज चंद्रमा की हो रही थी और चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो किसी भी तरह की सुख शांति से संबंधित दिक्कत हो, मां की शारीरिक दिक्कत हो या मां के स्वभाव की दिक्कत हो, ये सब भी यही उत्पन्न करते हैं। जिंदगी के अंदर जिनको वाहनों के सुख, प्रॉपर्टियों के सुख नहीं मिल पाते वो भी इसी से संबंधित है, और जिन लोगों के साथ में रुपए पैसे प्रॉपर्टी को लेकर धोखा हो जाता है वो भी इसी से संबंधित है। तो बेटा आज इसका एक रामबाण तुम्हें इलाज देता हूं। इनसे संबंधित किसी भी तरह की दिक्कत हो तो ये एक उपाय, और वो क्या है, एक स्टील की कटोरी लीजिए, स्टील की कटोरी के अंदर अनार लेना है, अनार के आप सारे दाने निकाल दीजिए, एक भी दाना नहीं बचना चाहिए। अब उसका जो सारा छिलका बचा है उसके चाकू के साथ छोटे छोटे गिन के 84 टुकड़े कर लीजिए और वो स्टील की कटोरी में डालिए और उसको दूध के साथ भर लीजिए और भर के उसको रात्रि को अपने सिराने रख करके सोएं और सुबह उठ करके उस कटोरी को आप मंदिर के अंदर लगे हुए पीपल के नीचे रखें। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक है कि अनार मंगलवार, चंद्रमा यानी कि दूध, और कटोरी यानी कि बुध स्टील की, ठीक है, शनि मिश्र। अब इसको ले जाकर के जब आप पीपल के नीचे मंदिर के अंदर यानी कि दूसरा घर मंदिर और पीपल यानी कि बृहस्पति उसके साथ जब मिलाकर के रखेंगे तो इतने ग्रह दूसरे घर के अंदर बैठ करके अपने आप धन की वर्षा करते हैं, इन तकलीफों को दूर करते हैं, मां के सुख को देते हैं, रुपया पैसा वाहन का सुख सब मिलता है और कहीं पर भी फंसा हुआ पैसा हो तो वो भी निकल आता है। तो बेटा आज का गुरु मंत्र यही कि इस कार्य को करें और इन चीजों में से किसी भी चीज से आप त्रस्त है तो जरूर सुख पाएंगे। खुश है। तो आज का शो देखने के बाद आपको आपकी कुंडली में चंद्रमा से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान मिल गया होगा। बस आप गुरुदेव के बताए हुए लक्षणों को याद रखिए और उपाय करते रहिए। गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी सबको सुखी रखे और खुशियां बख्शेदार। अब कल का विषय जान लेते हैं। क्या आपके जीवन में परेशानियां जाने का नाम नहीं ले रही हैं? कौन से योग आपको खुदकुशी के लिए उकसा रहे हैं? जीवन से जुड़े हुए इन बड़े सवालों का जवाब पाने के लिए हमारा कल का शो देखना न भूलें। अभी दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपनी किस्मत को खुद देखना चाहते हैं? अपनी किस्मत अपने हाथ में रखना चाहते हैं? फोन पर टेल माई लक ऐप डाउनलोड करें, अपने भविष्य को खुद देख सकते हैं। जीवन से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलेगा। इस भरत भूमि की धरती पर जब तक कविता की वाणी है तब तक पद्मा के जौहर की गाथा दोहराई जाएगी। ये ज्वालाओं से लिखी हुई अविनाशी अमिट निशानी है। टैक्स और सब इंश्योरेंस पॉलिसीज पे बचता है, लेकिन रिटर्न किस पे ज्यादा है कैसे पता चलेगा? मैडम policybazaar.com पे। policybazaar.com पतंजलि का 100% प्योर स्वादिष्ट व स्पाइसी टमाटो केचप मात्र 70 रुपए में, जबकि विदेशी कंपनियों का केचप 100 रुपए का। पतंजलि 100% प्योरिटी, इम्प्रॉफिट से 100% चैरिटी। हेलो, आपकी रातों को जगाने, आपके सपनों को सजाने मैं सुलू। दिल के बटन से फोन लगाइए। सुलू के हर सफर में उसका साथी टॉरेक्स कफ सिरप हो तो अलविदा खांसी। कैसी शेव कराएंगे? मुझे चाहिए मक्खन शेव। अरे मक्खन चाय, मक्खन शेव, मक्खन शेव।